पांच पदों को नमस्कार, वाणी की जय हो। पांच पदों को नमस्कार, वाणी की जय हो। भावना मेरी जगत में सब अभय हो। भावना मेरी जगत में सब अभय हो। अरहंत वीतराग परमात्मा निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव आगम वाणी को भाव वंदन। सृष्टि के समस्त षट जीव निकाय का आभार। उपस्थित सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। पांच पद पंच परमेष्टि परमात्मा हमारे जीवन की राह को प्रशस्त कर रहे हैं, हमें जानना और देखना सिखा रहे हैं। अरहंत और सिद्ध परमात्मा जिनकी कृपा हम पर प्रतिपल बरस रही है और प्रतिपल परोक्ष रूप से उस कृपा को हम महसूस कर रहे हैं। आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीनों पद प्रत्यक्ष है। हमने जाना और आज पिछले जिन सेशंस में हमने जो कुछ जाना, आज उसको हम नमोकार आभार प्रार्थना के माध्यम से जरा सा रिकॉल कर ले। नमोकार आभार प्रार्थना का प्रथम पद नमो अरहंताणम। हे अरहंत प्रभु, आप परम योग्य हैं। आपकी योग्यताओं को हमारा नमन हो। आपकी कृपा प्रेरणा से हमारी भीतरी योग्यताएं भी प्रकट हो रही है, इसलिए आपका आभार 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 धन्यवाद। नमो सिद्धाणम। हे सिद्ध प्रभु, आप सर्वथा शुद्ध हो, मंजिल को प्राप्त हो चुके हो। आपकी शुद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था को हमारा नमन हो। आपकी प्रेरणा से हम भी अपनी चरम मंजिल निर्वाण को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए आपका आभार 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 धन्यवाद। नमो आयर्याणम। हे आचार्य देव, आपकी सम्यक आचार शैली, विशाल संघीय चेतना, दृढ़ संकल्प शक्ति व कुशल प्रशासनिक क्षमता को हमारा नमन हो। आपकी प्रेरणा से हमारे भीतर सम्यक आचार शैली, दृढ़ संकल्प शक्ति व संघीय चेतना के साथ आत्मानुशासित रहने की क्षमता प्रकट हो रही है, इसलिए आपका आभार 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 धन्यवाद। पिछले सत्र में, यानी जब हमने आयर्याणम आचार्य पद की जो क्वालिटीज है उनको जाना, तो मुख्यतः अगर हम उसको समराइज करें तो चार मुख्य क्वालिटीज। वो क्या? पहली, सम्यक आचार शैली, यानी जो लीडर है, जो नेतृत्व कर रहा है, जो लीड कर रहा है ग्रुप को, नेतृत्व क्षमता जिसमें है, वो क्या कर रहा है? अपने पूरे ग्रुप के लिए एक सम्यक, बहुत जरूरी है, मनमाफिक नहीं। वो राजा हो गया या वो लीडर हो गया तो अपनी मन मर्जी चलाए, ऐसा नहीं। राइटियस कोड ऑफ कंडक्ट उस पूरे ग्रुप के लिए बनाता है, और वो जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो पूरा ग्रुप फॉलो करता है। और हम जब आयर्याणम पद को नमो कर रहे हैं तो हमारा दायित्व क्या बनता है कि हम उस आचार्य द्वारा बनाई गई आचार शैली, यानी उस कोड ऑफ कंडक्ट, समाचारी को हम फॉलो करें, आचार्य की आज्ञा का पालन करें। दूसरा जो पद है वो है विशाल संघीय चेतना। जो लीडर है उसकी जो स्ट्रॉन्ग विल पावर है, उसकी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो पूरे ग्रुप में होती है। आप नोट कीजिए कि ग्रुप का लीडर जिन एथिक्स को फॉलो करता है, जिस कॉन्शियसनेस को फॉलो करता है, जिस विजन और परसेप्शन के साथ चलता है,
वही पूरे ग्रुप में फ्लो करती है। तो वो जो एक संगठन को, एक संघ को साथ लेकर चलने की जो एक ब्रॉड वाइडेंड चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो हम सबके अंदर विकसित हो। दृढ़ संकल्प शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, कुशल प्रशासनिक क्षमता, पूरे ग्रुप जिसमें बहुत सारे कह सकते हो आप 100% क्वालिफाइड लोग हैं तो 10% क्वालिफाइड लोग भी, वो सबकी क्वालिफिकेशंस को मैनेज करके, बैलेंस करके चलता है और हर किसी को उसकी एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज के अनुसार वर्क देता है। अब ये सारी चीजों को अगर हम अपने आप पर लागू करें व्यक्तिगत रूप पे, जैसे हो सकता है आप कहें भाई हमको कौन सा लीडर बनना है ना, हमको कौन सा किसी कंपनी का सीईओ बनना है, हमको कौन सा किसी को बहुत बड़ा संघ चलाना है, हम तो अपने आप में मस्त रहने वाले। तब क्या वो इंडिविजुअल, तब क्या वो व्यक्ति नमो आयरियाणम नहीं करेगा? तब क्या वो आयरियाणम के प्रति अपना समर्पण, अपना नमन भाव नहीं रखेगा? रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि ये पद उसको स्वयं को आत्मानुशासित होने की, स्वयं आप अपना मालिक बनने की, अपनी योग्यताओं को अच्छी तरह से मैनेज करने की क्षमता देता है। उसके भीतर दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प शक्ति का विकास करता है और इसलिए ये जरूरी है आचार्य पद। और स्वयं उसको इस संसार में कैसे जीना, उस आचार शैली को, उस कोड ऑफ कंडक्ट को मजबूरी और धक्के कोई मार के सिखाए, डंडा मार के फॉलो करवाए, ऐसा नहीं। वो स्वयं अपने आचरण, हम सुनते हैं ना सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र, तो ये जो चारित्र है ये कैसे विकसित होगा? ये वो जो कोड ऑफ कंडक्ट स्वयं जो फॉलो कर रहा है उसको किस तरह सम्यक प्रकार से अपने जीवन में आचरण में लाए। आचार्य हमें आचरण करने की, सम्यक आचरण करने की शिक्षा देते हैं, सम्यक आचरण करने की बात कहते हैं। तो आचार्य कौन है? जो हमारे जीवन में सम्यक आचार शैली का निर्माण कर रहे हैं। अब आचार्य की हमें आज्ञा माननी है। उन्होंने हमें सूत्र दिया, उन्होंने हमें कोड ऑफ कंडक्ट दिया। चौथा पद उपाध्याय, वो हमें उस आचार शैली को, उस समाचारी को सम्यक रूप से समझने की क्षमता देते हैं। उपाध्याय कौन? जो उस समाचारी को किस तरह से अपने जीवन में उतारना, उसकी समझ हमें देते हैं। अब आचार्य का काम है कि वो युग के अनुरूप, समय के अनुरूप अपने जो ग्रुप, जैसे उनके शिष्य है, जैसे उनके साथी लोग हैं, जैसे उस ग्रुप के सदस्य गण हैं, उसके अनुरूप उन्होंने आचार शैली का निर्माण कर दिया। कोड ऑफ कंडक्ट समाचारी का उन्होंने निर्माण कर दिया। अब ये उपाध्याय का कार्य है कि वो उस समाचारी को जीवन में कैसे उतारना, इसकी हमें सम्यक समझ दे। अब हम शब्द को देखें, उपाध्याय। उप जो उपसर्ग है उसका अर्थ होता है समीप बैठना, यानी जिनके समीप बैठकर एक साधक अध्ययन करता है, स्टडी करता है, गहरी स्टडी करता है, उसे कहते हैं उपाध्याय। आचार्य की हमें आज्ञा माननी होती है। उन्होंने जो कोड ऑफ कंडक्ट दे दिया, बिना, कहते हैं ना डूज एंड डोंट्स, बिना दिमाग लगाए, बिना भेजा लगाए, हमारा काम इतना है कि उन इंस्ट्रक्शंस को, उस कोड ऑफ कंडक्ट को, उस समाचारी को हमें फॉलो करना है। और जैसा हमने पिछली बार बहुत डिटेल में बात कर ली कि आचार्य के कोड ऑफ कंडक्ट केवल हमारे धार्मिक क्षेत्र में नहीं है, उस आचार्य के कोड ऑफ कंडक्ट जीवन के हर क्षेत्र में है। और आप जहां जहां, जिस जिस गण के, जिस जिस संघ के आप सदस्य हैं, जिस जिस इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन के आप मेंबर हैं, वहां के आचार्य का कोड ऑफ कंडक्ट उस ग्रुप, उस इंस्टीट्यूशन, उस ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों को आपने सुना होगा, हमने तो आज तक अपने माँ बाप का ऊंची बोल में आवाज नहीं सुनी, आप कौन होते हो हमें डांटने वाले? समझना, आपके माता पिता परिवार में
वहां आपने ऊंची आवाज नहीं सुनी होगी। लेकिन अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संघ समाज के सदस्य हैं, वहां का अगर लीडर आपको करेक्ट कर रहा है, टोक रहा है, डांट रहा है, आपको सुनना होगा। वहां आपके पिता आपके आचार्य नहीं है, वहां आपके जो परिवार के मुखिया हैं वो आचार्य नहीं है, वहां लीडर, वहां बॉस कोई और है। तो ये मत कहिए कि हमने तो आज तक अपने बाप की नहीं सुनी, हम तुम्हारी क्या सुनेंगे। गलत तो भाई, फिर आप घर में ही रहो, फिर आपको कोई जरूरत नहीं है जॉब पर जाने की। घर में ही रहो, घर में ही बैठकर खाओ, घर में ही अपनी नौकरी करो, सब कुछ करो। जिस ऑर्गेनाइजेशन और जिस इंस्टीट्यूशन के आप सदस्य हो, एक नहीं आप कई जगह के हो सकते हैं। जैसे आजकल बड़ा ये फैशन है कि कुछ लोग रोटरी क्लब में जाते हैं, कुछ फला क्लब में जाते हैं, कुछ स्पोर्ट्स क्लब्स के सदस्य होते हैं। जहां का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, आपको वही कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होगा। आप वहां पर किसी और जगह का कोड ऑफ कंडक्ट लाकर फॉलो नहीं कर सकते। तो आचार्य की आज्ञा को फॉलो करना होता है। उपाध्याय की आपको पर्युपासना करनी होती है। बड़ा प्यारा शब्द है पर्युपासना, परि उपासना, यानी संपूर्ण रूप से आपको उस उपाध्याय के समीप उपस्थित होना होगा। संपूर्ण रूप से यानी माइंड, बॉडी एंड स्पीच से। ऐसा नहीं है कि भैया चला दिया हमने कोई चीज, आप बोल दीजिए हम सुन रहे हैं, आपका काम है बोलना, हमारी इच्छा हम सुनेंगे ना सुनेंगे, तब वो पर्युपासना नहीं हुई, तब वो पर्युपासना नहीं। महाराज जी आप प्रवचन देते रहो, हम तो अपनी सामायिक भी कर लेंगे, माला भी कर लेंगे, फोन पर बात भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। नो, हमें समझना होगा, यहां पर हमें समझना होगा कि अगर आपको किसी भी विषय की नॉट ओनली कोड ऑफ कंडक्ट समाचारी की, आपको किसी भी विषय की समझ लेनी है तो उस विषय के उपाध्याय के पास आपको पर्युपासना करनी है। पर्युपासना यानी जब आप संपूर्ण रूप से उनके पास उपस्थित होंगे और उनसे विषय का ज्ञान लेंगे, तो पहला स्टेप क्या है? बड़ा प्यारी चीज है, आज ही पढ़ा हमने भगवती सूत्र में, बड़ा प्यारा ये बात आती है कि वहां कहा जाता है कि सबसे पहले सुनना सीखो, है ना। तो पर्युपासना जब आप करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सुनना सीखना है। अब आप बोलोगे हमारा सा कान तो सबके ही होते हैं, अब इस उम्र में आके हम क्या सुनना सीखेंगे? लेकिन जरा समझना इस चीज को कि सुनना, क्या हम वाकई सुनते हैं? सुनते ही हमारा दिमाग चालू होता है, सुनते ही हम उतना ही सुनते हैं जितना हमको सुनना होता है, और वही सुनते हैं जो हमें सुनना है, वही सुनते हैं जो हमें सुनना है। ऐसा नहीं है जो कहा जा रहा है वो एज इट इज हमारे अंदर उतर जाए। अगर ऐसा होता तो एक शिक्षक क्लास में जो पढ़ाता तो 40 के 40 विद्यार्थी सेम नंबर मार्क्स लेकर आते? नहीं। शिक्षक जब पढ़ाता है तो जो स्टूडेंट है वो वही सुन पाता है, उतना ही सुन पाता है जितना वो सुनना चाहता है, जितने के लिए वो रिसेप्टिव है। हमें कैसा होना है? 100% रिसेप्टिव। याद रखना, पर्युपासना करनी है, हमें संपूर्ण रूप से उपस्थित होना है। और पहला स्टेप क्या होगा? सुनना। अब सुनना भी कैसे? एकांत होकर नहीं सुनना। अरे भाई, हमारे गुरु महाराज अगर आप ऐसा बोलोगे और ऐसा समझाओगे तो ही हम सुनेंगे। पहले सुन तो लो, उसको परखना, एनालाइज करना वो सब बाद में, लेकिन सुनने से पहले ही हम बायस्ड हैं। सुनने से पहले ही हमारे दिमाग में भ्रमणाएं, धारणाएं, न जाने क्या क्या कुछ अंदर भरा पड़ा है। हमने पहले से जो सुन रखा है, आप ऐसा ऐसा बोलोगे तो ही हम सुनेंगे, आपने अगर ऐसा जरा सा भी बोला। सुनना सीखें, बिल्कुल निष्पक्ष होकर, बिना किसी पूर्वाग्रह के। तब सुनने का फल क्या? तो प्रभु फरमाते हैं सुनने का फल है जानना, ज्ञान। जब आप सम्यक प्रकार से सुनना सीख जाओगे तो उसका फल क्या है कि आपके भीतर ज्ञान खिलेगा, आपके भीतर ज्ञान उजागर होगा। ज्ञान यानी जानना। आप जब किसी चीज को जान पाओगे तभी तो आप उसे अपने जीवन में उतार पाओगे। फिर पूछा ज्ञान का फल क्या?
तब लिखा विज्ञान। फिर समझे हम, आपने एक बार सुन लिया विषय को, ओके जी हमको तो जानकारी हो गई, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। लेकिन और गहराई से सुनेंगे तो सुनने का फल क्या मिलेगा आपको? ज्ञान। आप स्वयं से जान पाएंगे, और उस ज्ञान का फल क्या है? विशेष ज्ञान। यानी आपको विवेक जागृत होगा, आपके भीतर वो दृष्टि जागृत होगी, वो विशिष्ट ज्ञान जागृत होगा। हमारी प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही हमने शब्द सुना विज्ञान, हम उसको साइंस की ब्रांचेस में खोदने लग जाते हैं। अच्छा ये बायोलॉजी है, ओहो ये जो आप कह रहे हो ना, ये सेम टू सेम हमारे साइंस में वो बॉटनी में पढ़ाया गया, वो जूलॉजी में पढ़ाया गया। अरे सेम चीज तो फिजिक्स में कही गई, अरे सेम चीज तो क्वांटम फिजिक्स में कही गई। अरे बाबा विज्ञान को समझो, विज्ञान शब्द को, विज्ञान का एक ट्रांसलेशन एक अनुवाद साइंस है, जिसकी so and so branches हैं। That is a different thing। विज्ञान को संधि विच्छेद करो। विज्ञान का अर्थ है वि उपसर्ग, विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान, विशेष रूप से। वि उपसर्ग का अर्थ कई अलग अलग होता है। वि उपसर्ग का अर्थ विपरीत भी होता है, वि उपसर्ग का अर्थ विशेष ज्ञान भी होता है। तो विशेष ज्ञान, तो सुनने से ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान का फल क्या? विशेष ज्ञान, विज्ञान। और विज्ञान से क्या होगा? तब आपको उसका फल क्या? प्रत्याख्यान। आजकल तो हम देखते हैं, अरे बाबा आज ये हो गया भाई, पचकान दिला दो, ऐसा करो महाराज साहब आप हमें सो एंड सो भाजी नहीं खाने के सौगंध दिला दो, ऐसा करो आप हमें मावे के सौगंध दिला दो, हो गया हमारा पचकान। और मन मन, 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 मन। लेकिन शब्द क्या है समझना? प्रति आख्यान। आख्यान यानी बोलना, स्टेटमेंट। और वो प्रति आख्यान कोई मात्र खाने की चीजों का नहीं है, वो प्रति आख्यान आपके अपनी आचार शैली में आपके लिए क्या डूज एंड डोंट्स है, आपको क्या नहीं करना है। वरना देखो ना, इतने साल हो गए प्रत्याख्यान करते हुए, जीवन में कोई बदलाव आया क्या? कभी प्रश्न भी नहीं पूछा अपने आप से कि इतने पचकान हमने किए, इतना सब कुछ किया, हमारे जीवन में बदलाव क्यों नहीं आया? प्रत्याख्यान से तो हमारा जो पहला, हम करेमी भंते का पाठ बोलते, उसमें पहला जो आमी आप बोलते हो, करेमी भंते सामायम सावजम जोगम पचखामी, रोज सावधेय योग का प्रत्याख्यान करते हो, लेकिन जीवन में कहीं पर भी हार्मनी नहीं आई, कहीं पर भी हमारे जीवन में डिस्टर्बेंसेस कम नहीं हुए, सावध्य कम नहीं हुआ। हुआ किसी के जीवन में? इतने प्रत्याख्यान कर लिए, इतनी सामायिकें कर ली, पहला आमी है प्रत्याख्यान, क्योंकि हमने प्रत्याख्यान को किसी ने दे दिया, हमने ले लिया, हो गया काम खत्म। हमारे तो जीवन को पार लगाने के लिए भी कोई और आत्मा उतर के आएगी तो हम पार लग जाएंगे, वरना तो अपने पास ऑप्शन है भाई, 5वें आरे में मोक्ष ही नहीं है, सीधा खत्म। हमारे तो शास्त्रों सूत्रों का ज्ञान बढ़ा है, हमने रट्टे मारे हुए हैं, सबने लिखा हुआ है उसमें। अरे अगर उसमें ऐसा लिखा होता तो भाई आचारांग सूत्र में ये भी तो लिखा हुआ है, क्षणम जाना ही पंडित, क्षण को जानने वाला पंडित है, क्षणम मोक्षे, क्षण में मोक्ष है। तो इसका मतलब आचारांग सूत्र तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, वो तो झूठा है। क्षण में मोक्ष कैसे हो सकता है? 5वें आरे में तो मोक्ष ही नहीं, उसके ब्रैकेट में कहीं नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ है क्या? नहीं ना। क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि आज भी संभव है। जरूरत है कि हम समझें कि हम जो भी प्रत्याख्यान ले रहे हैं, हमारे यहाँ पर प्रभु महावीर की जो साधना है, वो सारी साधनाएं आपको जो जो आपके करने योग्य नहीं है उसके लिए रोकने की साधनाएं हैं, निवृत्ति की साधनाएं हैं। यानी हर कदम कदम पर आप स्वयं को प्रत्याख्यानित करते हैं कि मैं फला चीज में इन्वॉल्व इंडल्ज नहीं होऊंगा, मैं फला चीज में या ये फला चीज में मैं
प्रवृत्ति नहीं करूंगा, फला चीज से मैं विरमित होता हूं, फला चीज में मैं रमण नहीं करूंगा। ये सारी जो साधनाएं हैं वो आपको उन सारी चीजों से रोक रही है। लेकिन जब तक समझ ही नहीं होगी, जब तक समझ ही नहीं होगी, तब तक प्रत्याख्यान कैसे फलित होगा जीवन में? प्रत्याख्यान फलित होने के लिए हमें समझना होगा ना। तो समझना, ये ज्ञान हमें कौन देते हैं? उस विषय के विशेषज्ञ। और वो विषय के विशेषज्ञ कौन है? उपाध्याय। और उपाध्याय क्या कर रहे हैं? हमें बता रहे हैं। लेकिन हमारी ड्यूटी क्या है कि हम संपूर्ण रूप से उस विषय के विशेषज्ञ के पास, अब वो कोई भी हो सकता है, सिर्फ हमारे धर्म क्षेत्र के उपाध्याय नहीं है, जो भी हमें जीवन जीने की समझ देता है, जो भी हमें अपनी जीवन को सही अर्थों में, भले उसको सो कॉल्ड पोस्ट दी गई हो नहीं दी हो, कोई भी हो सकता है, वो साधु भी हो सकता है, वो गृहस्थ भी हो सकता है, लेकिन जो उस विषय की हमें सही समझ दे, वो उस विषय विशेष का उपाध्याय। हो सकता है ये बात हमें डाइजेस्ट ना हो, लेकिन मैं रोजमर्रा के जीवन में समझने के लिए कह रही हूं। वैसे अगर हम धर्म संघ के अर्थों में समझना चाहे तो जो उपाध्याय हैं, हमें उनकी पर्युपासना करनी है, सुनना है, जानना है, विशेष रूप से जानना है, यानी अपने जीवन में आचरण करके देखना है, और फिर प्रत्याख्यानित होना है। और जब हम प्रत्याख्यान कर पाएंगे, तब हम जान पाएंगे कि हमारे जीवन में हमें किन किन मार्गों पर नहीं चलना है, यानी वो मेरे लिए अनावश्यक है। हम फिर समझें, उपाध्याय हमें सम्यक समझ देते हैं, वो हमारे लिए सही और गलत का निर्धारण नहीं करते, सही और गलत का निर्धारण नहीं करते, वो हमें विशेष ज्ञान दे रहे हैं, एक दृष्टि दे रहे हैं, और वो दृष्टि एकांत नहीं है। There is nothing called absolute right or absolute wrong. कोई चीज आपके लिए सही हो सकती है, मेरे लिए गलत हो सकती है, मेरे लिए जो चीज सही है वो आपके लिए गलत हो सकती है, राइट? There is nothing. वो हमें हर घटना को, हर वस्तु को देखने की अनेकांत दृष्टि देते हैं, अनेकांत समझ देते हैं। हम जरा अपने आसपास, अपने जिंदगी की सारी समस्याओं को देखें तो हमारी प्रॉब्लम ही यही है कि भाई, जो चीज एक पीढ़ी कह रही है कि ये सही है, दूसरी पीढ़ी कह रही है ये गलत है। मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आजकल लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एमएनसीज में काम करते हैं, राइट? अब जो एमएनसीज में काम कर रहे हैं, यानी यूएस, यूके और दूसरी कंपनीज में, वहां के और इनके टाइम जोन्स अलग अलग हैं। जब टाइम जोन्स अलग अलग हैं तो उनके वर्किंग एरिया भी अलग अलग होंगे। तो बाबा वो देर रात को सोएंगे। अब जब देर रात को सोएंगे तो सुबह जगेंगे भी देर तक, लेट ही जागेंगे ना। उसी तरह से स्टूडेंट्स को पूछो, भाई आज एक जमाना था जब आप लोग कहते थे सुबह उठकर पढ़ो, अभी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की दूसरी है। उनकी प्रॉब्लम क्या है? हमारा सा इंटरनेट की स्पीड रात को ही तेज आती है, तो हमें इतने प्रोजेक्ट्स बनाने, इतने डाउनलोड करने हैं, तो क्या करें? स्पीड ही रात को आती है तो काम ही रात को करना पड़ेगा। अब आप ऐसे बच्चों को कहो नहीं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू वाइज, सो जा बेटा 10 बजे, पता चलेगा कि उसके प्रेजेंटेशंस पूरे ही नहीं हुए, उसके प्रोजेक्ट्स ही पूरे नहीं हुए। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। अब आप ऐसे बच्चे को बोलो कि भाई तू नवकार सी कर, तू पौड़सी करने, तेरे डैड पौड़सी आ गई, सोते सोते पौड़सी आ गई, तो उस पौड़सी का क्या अर्थ है? उस पौड़सी का क्या अर्थ है? अब रात को आप उसे कह रहे हो कि भाई तू रात्रि भोजन मत कर। अब जो बंदा रात को 2 बजे तक जग रहा है, यानी अपना दिमाग, अपना शरीर काम में ले रहा है, 6 बजे से रात के 2 बजे तक वो भूखा प्यासा रहेगा, एसिडिटी बनेगी कि नहीं बनेगी? इसका अर्थ ये नहीं है, प्लीज इसका अर्थ ये ना लगाएं कि मैं रात्रि भोजन को फेवर कर रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग समझते वही है जो समझना होता है।
अभी हो सकता है बच्चे कहते हैं या बड़े कहते हैं, बच्चे कहते हैं हमारा सा कह रहे थे रात को जगते हैं तो आप भूखा नहीं रह सकते, एसिडिटी हो जाती है इसलिए रात को खा लो। प्लीज अपनी समझ से अर्थ ना लगाए। मैं सिर्फ एक बात कहने का प्रयास कर रही हूं कि जो चीज एक के लिए सही है वो दूसरे के लिए गलत हो सकती है, लेकिन यहां हमें सही और गलत के फेर में नहीं उलझना है। जो हमारे लिए आवश्यक है हमें उसी अनुरूप चलना है, और जो हमारे लिए अनावश्यक है हमें उसकी ओर ध्यान भी नहीं देना है, उसका हमें प्रत्याख्यान करते रहना है। आवश्यक और अनावश्यक ये समझ हमें कौन दे रहे हैं? उपाध्याय। ना सिर्फ ये समझ दे रहे हैं, कई बार क्या होता है हमें चीजें समझ में आ गई लेकिन हम प्रेजेंट नहीं कर पाते, लेकिन उपाध्याय के पास बिल्कुल एक नौनिहाल साधक यानी एक 5 साल का बच्चा भी जाएगा, वो उसे भी धर्म का मर्म समझाएंगे, राइट। और एक बहुत बुजुर्ग सावक जिसको सारे सूत्रों का ज्ञान है, उनकी कोई जिज्ञासा हुई वो उन्हें भी समझाएंगे। सबके हिसाब से वो सम्यक भाषा, अभी हमने भजन सुना ना, भाषा ही औषध का घासा, यानी वो उनकी वाणी ऐसी होती है कि एक 5 साल के बच्चे को भी समझ आ जाए और एक विद्वान को भी समझ आ जाए। वो उस साधक को उसकी समझ के अनुरूप ही समझ देंगे। आप इसको अपनी डे टू डे लाइफ में देखिए कि एक 4th या 5th क्लास में भी बच्चों को टेंसेस पढ़ाए जाते हैं, है ना। काल, वर्तमान काल, भविष्य काल, है कि नहीं, पढ़ाए जाते हैं ना टेंसेस, सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। 9th 10th में भी पढ़ाए जाते हैं, 11th 12th में भी पढ़ाए जाते हैं, और आप BA BSc करने जाओ वहां पर भी जनरल इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। अब टेंसेस 3 ही रहेंगे, उसके बाइफर्केशंस हो जाएंगे, लेकिन एक टीचर अगर वो 3rd क्लास को भी पढ़ाने जाता है ना, एक 3rd क्लास को भी टीचर पढ़ाने जाता है, 4th क्लास को भी पढ़ाने जाता है, तब भी उसकी क्वालिफिकेशंस जो मांगी जाती है वो पोस्ट ग्रेड और BEd MAd होती है। जो 12th क्लास को पढ़ाने जाता है उसकी भी क्वालिफिकेशंस वही होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन और BEd MAd। लेकिन एक टीचर 3rd क्लास 4th क्लास के बच्चे को भी टेंसेस समझा पाएगा उनके अनुरूप, और एक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को भी वो कोर्सेस समझा पाएगा उसके अनुरूप। ये जो गुण है ये उपाध्याय में होता है कि वो विषय की समझ पात्र के अनुरूप देते हैं। हमारे आसपास देखिए हमारी लैंग्वेज से कितनी प्रॉब्लम्स होती है, हमें समझ ही नहीं आता। हम एक 2-3 साल के बच्चे को भी वैसे ही समझाना चाहते हैं जैसे हम एक 15 साल के बच्चे को समझाते हैं। देख ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे उठा के नहीं खाना, ऐसे। अरे बाबा वो 3-5 साल का बच्चा है, उसको नहीं समझ है, उसको तुम्हारी दुनिया के एटिकेट्स नहीं आते। लेकिन हम चाहते हैं तूने कपड़े पहने हैं, महंगे कपड़े पहने, तेरे कपड़े खराब नहीं होने चाहिए, तो पहनाए क्यों? उस बच्चे को तो खेलना ही आता है, उसको नहीं पता कि मिट्टी में जाने से मेरी ये महंगी ड्रेस खराब हो जाएगी या पानी गिराने से ये खराब हो जाएगी। उसको नहीं पता कि कौन सा पीस ड्राई क्लीन का है और कौन सा पीस हैंड वॉश का है। पता होता है कि एक 3 साल 5 साल के बच्चे को। लेकिन आप उम्मीद क्या करते हो कि वो 3 साल 5 साल का बच्चा भी वैसे बिहेव करे जैसे एक 15-20 साल का बच्चा। और यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो बहू घर में नई आई है, हम उससे उम्मीद करते हैं कि वो बिल्कुल वैसे बिहेव करे जैसे कि उसकी सास बिहेव करती है। अरे बाबा तुम्हें उस घर की बहू बने हुए 25 साल हो गए, उसको तो अभी 25 महीने भी नहीं हुए। हाउ कैन यू इमेजिन द सेम थिंग? उसी तरह से एक एम्प्लॉय जो नया ऑफिस में आता है उसके अंदर बहुत एंथुजियाज्म है, उसके अंदर बहुत कुछ नया है, वो बहुत कुछ सीखना चाहता है, अपने उपाध्याय के पास जाए। उस कंपनी में जिस जगह वो काम कर रहा है वहां ऐसा कौन है जो उसे सही समझ दे सकता है, सही दृष्टि दे सकता है, उसके पास जाए। वो तब अपने जीवन में सही तरह से अनेकांत देखने की दृष्टि प्राप्त करेगा। सम्यक अभिव्यक्ति क्षमता यानी अपने मन की बात को प्रेजेंट करने की क्षमता, पावर ऑफ एक्सप्रेशन। आज हमारी सबसे बड़ी, इस दुनिया में सबसे बड़ी जो पावर है
आज जॉब्स में आप देखिए, बिजनेस में देखिए, जो अपने प्रोडक्ट को सही तरह से एक्सप्रेस कर पाता है वो जीत जाता है। जो अपनी बात सही तरह से कहना सीख गया वो जीत में रहता है। तो ये पावर ऑफ एक्सप्रेशन हमें कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा उपाध्याय पद के प्रति रिसेप्टिव होने से, उपाध्याय पद को समर्पित होने से। और अच्छी बात है ना कि आचार्य, उपाध्याय और साधु ये तीन पद हमारे लिए प्रत्यक्ष है। ये तीन पद हमारे लिए प्रत्यक्ष है। अब जरा हम समझें कि जब हम आचार्य और उपाध्याय की बात करें तो हम समझें कि हर आचार्य अपने ग्रुप के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगा। तो हमें अपने आचार्य का कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है, अपने आचार्य की आज्ञा को मानना है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दूसरे आचार्यों को नमन ही ना करें या दूसरे आचार्यों को हम क्रिटिसाइज करें। नहीं, हमारा आचार्य, जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं ना, माय डैडी स्ट्रॉन्गेस्ट बोलते हैं ना, वैसे हम भी शुरू हो जाते, भले हम 50 साल के हो गए, मेरे गुरु ही सदगुरु, मेरे गुरु ही जो कहते हैं। गलत। अरे बाबा, आप अपने आचार्य के कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करो। इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी दूसरे आचार्य का जो कोड ऑफ कंडक्ट उनके ग्रुप के लिए बनाया गया है आप उसमें टीका टिप्पणी करो। हालांकि हम लोग ऐसा बहुत करते हैं, नहीं सच्चे साधु तो फला संप्रदाय वाले लोग ही हैं, हमारे आचार्य जो कहते हैं बिल्कुल महावीर स्वामी भगवान के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से चलते हैं, बाकी तो कोई साधु ही नहीं। क्या कर रहे हैं हम? What are we doing? What are we doing? ध्यान दें, हम नमोकार के साधक हैं। नमो आयरियाणम, आचार्य पद को नमन है, और एक सिंगल आचार्य को नहीं है। पद क्या है? आयरियाणम, बहुवचनांत है। इस सृष्टि में जितने आचार्य हैं उन सबको नमन, उन सबके गुणों के प्रति हम रिसेप्टिव हो गए। उसी तरह नमो उवच्छायाणम, जो उपाध्याय हैं, जो उस सब्जेक्ट की विशेष समझ रखते हैं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे प्रिंसिपल, एक किसी इंस्टीट्यूशन का जो प्रिंसिपल है वो कौन हुआ? आचार्य। लेकिन जो प्रोफेसर्स हुए, जो टीचर्स हुए, जो डिपार्टमेंट हेड्स हुए, वो हो गए उपाध्याय। जैसे एक कंपनी का सीईओ, वो आचार्य हो गया। लेकिन जो मार्केटिंग हेड है उसको मार्केटिंग की सारी नॉलेज है, उसे ये भी पता है कि ये प्रोडक्ट जब गांव में जाएगा तो इसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, गांव में इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए एड्स कैसे होने चाहिए, कौन कौन से एडवर्टाइजिंग मीडियम्स होने चाहिए। सेल्स वाले को पता है कि मुझे इसको कैसे बेचना है, मुझे कितने अपने एजेंट लगाने होंगे, किस तरह से प्रोडक्ट भेजना होगा, वो सारा काम सेल्स का देखेगा। अब जो डिपार्टमेंट हेड है, तो जो बंदा मार्केटिंग में काम कर रहा है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने मार्केटिंग हेड को सुने। अगर उसके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई क्यूरियोसिटी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो वो किससे क्लियर करे? उपाध्याय से, यानी अपने डिपार्टमेंट हेड से। वो किसको फॉलो कर रहा है डिपार्टमेंट हेड? अपने आचार्य को, यानी सीईओ की बनाई गई पॉलिसीज को। वो जानता है पॉलिसीज क्या है, वो जानता है कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, और वो अपनी पूरी टीम को उसी के अनुरूप चला रहा है। अब उसी तरह से हम अपने आप को देखिए, जैसे हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम, जैसे कई बार होता है ना, आप बोलते हो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, है ना। लेकिन उपाध्याय पद की जो साधना है वो हमें मास्टर ऑफ आर ऑल एबिलिटीज बना सकती है। कैसे? कि हम जब जिस जगह हैं और वहां अपने जिस पोटेंशियल को, जिस एबिलिटी को हमें प्रेजेंट करना है, उसकी सम्यक समझ उपाध्याय हमें देते हैं। उपाध्याय पद के प्रति जो समर्पण है वो हमारे भीतर ये एबिलिटी खिलाएगी, ये योग्यता खिलाएगी कि हम वहां पर अपने उस क्वालिटी का, अपने उस योग्यता को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाए, सम्यक तरह से प्रेजेंट कर पाए और उसके डीप में जा पाए। आपने देखा होगा कई बार
कोई डॉक्टर जो है, जो स्पेशलाइज्ड है अपने फील्ड का, वो बहुत अच्छा गाता भी है, उसको म्यूजिक की समझ भी है, और वो उतना ही स्पिरिचुअल भी है, वो ध्यान में उतनी गहराई से कर पाता है। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि वो जब ध्यान कर रहा है तो वो डॉक्टर होकर ध्यान नहीं कर रहा है, वो एक साधक होकर ध्यान कर रहा है। जब वो गा रहा है तब वो सुरों के प्रति समर्पित होकर गा रहा है। जब वो अपनी डॉक्टरी का पेशा अपना रहा है तब वो क्या कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ अपने मरीज और उसके शरीर को देख रहा है। उस मरीज के स्वभाव की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं है, ना वो उस मरीज की लाइफस्टाइल को वो बोलेगा भाई तू है ना ऐसा स्वभाव नहीं है, तू अपना ड्रेसिंग सेंस ये ठीक कर, ना ना ना, उसका कोई लेना देना नहीं। तो हम समझें कि उपाध्याय जो है वो हमारे जीवन में अनेकांत समझ को खिलाएंगे, हमारी अभिव्यक्ति क्षमता को खिलाएंगे। अब एक और बात यहाँ समझने योग्य है कि जब हमारी दृष्टि अनेकांत हो जाएगी तब हर प्रॉब्लम को देखने का हमारा नजरिया बदल जाएगा। हमारी, मैं कहूँगी लगभग सारी ही प्रॉब्लम्स की जड़ ये है कि हम प्रॉब्लम्स को एक ही दृष्टि से देखते हैं, जबकि उस प्रॉब्लम में ही उसका सॉल्यूशन छुपा है। ऑब्वियसली आप अलजेब्रा की प्रॉब्लम को अकाउंट्स से नहीं सॉल्व कर सकते, ज्योमेट्री की प्रॉब्लम को आप बॉटनी से नहीं सॉल्व कर सकते, है कि नहीं? अगर आपको ज्योमेट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपको क्या करना होगा? ज्योमेट्री विषय का ही ज्ञान लेना होगा। उसी तरह से जीवन की जो प्रॉब्लम है वो उसी प्रॉब्लम को अनेकांत दृष्टि से देखने पर समस्या का सुलझाव हो सकता है। यही प्रॉब्लम आपसी रिश्तों में भी है। और जब हम अनेकांत दृष्टि से इन प्रॉब्लम्स को देख पाएंगे तो हमारे जीवन की आदि व्याधि उपाधि सब खत्म हो जाएंगी। आदि यानी मेंटल प्रॉब्लम्स, व्याधि यानी फिजिकल प्रॉब्लम्स, और उपाधि यानी दूसरी सामाजिक सोशल प्रॉब्लम्स लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हमारे ईगो की प्रॉब्लम्स, हमारे समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा का प्रश्न, सोशल इमेज का प्रश्न, ऐसी बहुत सारी उपाधियां होती हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स किससे सॉल्व होगी? उपाध्याय के प्रति समर्पण करने से, अनेकांत दृष्टि से लोगों को, समस्याओं को, जीवन की हर घटना को देखने से। अब जब आप हर चीज को मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ देखोगे, एक मल्टी डायमेंशनल विजन के साथ देखोगे, तब जीवन में प्रॉब्लम्स बचेगी क्या? और जब आप मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ हर घटना, हर इंसिडेंट, हर अपॉर्चुनिटी को डील कर रहे हो तो आपके डिसीजंस राइट होंगे या नहीं? हमारे जिंदगी में एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें कई बार लगता है कि हमने गलत डिसीजन ले लिया। गलत डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि डिसीजन लेने के बाद हमें समझ पड़ा अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि ये चीज ऐसे है। कैसे होगा पता? हम तो घोड़े की तरह चल रहे थे, हम तो घोड़े की तरह वो ऐसे बांध के चलते हैं ना, एक ही दृष्टि से देखना, इधर उधर देखना ही नहीं। मेरे पिताजी ने कहा है कि वो व्यक्ति गलत है, मेरी फ्रेंड ने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो ऐसे बात कर रही थी, हो ही नहीं सकता कि वो व्यक्ति सही है। अब आप क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति को अपने दोस्त, अपने पिता, अपनी माँ, अपने जो भी बंदा है उसके नजरिए से देख रहे हो, आप स्वयं अपने नजरिए से नहीं देख रहे हो। अब आपकी विजन क्या हुई? ब्लाइंड फोल्डेड, एकांत, यूनिडायमेंशनल। अगर आप उस व्यक्ति को, हो सकता है आपके मित्र ने उस व्यक्ति को बात करते हुए सुना, वो किसी कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था, है ना? आज देखो आप कितने झगड़े सिर्फ किस कारण हुए कि लोग क्या कर रहे हैं कि भाई वो व्हाट्सएप के बीच के मैसेजेस हटा दिए, वो कुछ मैसेजेस जो उनको रखने थे रखे, उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया और भेज दिया किसी तीसरे व्यक्ति को। बोलेंगे देख मेरे पास प्रूफ है, तूने ऐसा कहा था। अरे बाबा, बीच के मैसेजेस कहाँ गए? नहीं, मेरे को उस व्यक्ति पर विश्वास है, उसने जो कह दिया वो फाइनल है। रिश्ते टूट गए बरसों के। बात कर रहे हो, आपने रिकॉर्डिंग कर ली, उस बात के पीछे का और आगे का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, बीच की वो 2 लाइनों की रिकॉर्डिंग कर ली। आप कई बार प्रवचन के वो शॉर्ट्स आते हैं, आप देखो वो साधु या वो जो ज्ञानी व्यक्ति है
उन्होंने इसके पीछे क्या कहा, उन्होंने इसके आगे क्या कहा, उसका कोई लेना देना नहीं। वो बीच का हिस्सा आपने काट कर वायरल कर दिया और आपने बोला देखो ये साधु ऐसा कह रहा था। जरा देखो हम जीवन में अपनी ऊर्जा को किस तरफ मोड़ रहे हैं। नमोकार के साधक है, हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ क्वालिटीज पर होगा, हमारा ध्यान मिस्टेक्स पर, किसी की कमियों पर, किसी के अभाव पर नहीं रहेगा। तभी हमारे जीवन में ये नमोकार के पद खिल पाएंगे। और जब ये नमोकार के पद खिलेंगे तो हम जान पाएंगे कि क्यों नमोकार के इस सूत्र को, इस मंत्र को 14 पूर्वों का सार कहा गया, द्वादशांगी का सार कहा गया। तो अगर आपको ये लगता है कि भाई मैंने तो आज तक सूत्र शास्त्र पढ़े नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 5 पद अपने जीवन में उतार लो, ये सभी पापों का नाश करने वाला है। लेकिन उतारना कैसे है आपने जान लिया। आज असाइनमेंट की बारी। आपने आचार्य पद में मैंने असाइनमेंट दिया, लेकिन ये आपके लिए व्यक्तिगत रूप से है कि जरा चेक करो आपके जीवन में कितने कितने जगह के आप सदस्य हो, कितने कितने ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन के, और वहाँ का आचार्य कौन है, उन आचार्य की क्या आज्ञा है, क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या आप वो फॉलो कर रहे हैं। अगर हर ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य आचार्य की आज्ञा को फॉलो करने लग जाए, मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ, ना सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा, हर व्यक्ति जो उस ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है वो अपने निजी जीवन में भी सक्सेसफुल होगा। ये सक्सेस का मंत्र है। लोग आते हैं सीक्रेट मोटिवेशनल स्पीकर्स के बड़े बड़े व्याख्यान सुनते हैं, जीवन में घटित कुछ भी नहीं होता, ताली बजा के आ जाते हैं, पैसा दे के आ जाते हैं, और वहां पर आप देखिए क्या भीड़ पड़ती है, हजारों रुपए के टिकट लेकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जोर से बोलेगा अपने अंदर ये जगाओ, अपने अंदर वो जगाओ। हम यहाँ सीधी सादी भाषा में कह रहे हैं, मुफ्त में वर्कशॉप ले रहे हैं, तो किसी को समय का भी ख्याल नहीं, वहां पर भी उनको सब चाहिए। भाई कभी नहाते नहाते हम प्रवचन चला के सुन लेंगे, हो जाएगा जीवन में, फिर हम कहेंगे अरे आपको पता है फला फला महाराज साहब ने क्या मस्त प्रवचन दिया है, 4 लोगों को फॉरवर्ड करेंगे। उनसे पूछें कि आपने स्वयं ने सुना क्या, आपने स्वयं ने सुना, फिर से सुने। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आप जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपका ध्यान किसी नए टॉपिक की तरफ जाएगा। अरे ये कब बोला, ये तो हमने सुना ही नहीं था। फिर से सुनिए। आज का असाइनमेंट, आपको जीवन में जिस विषय का ज्ञान लेना है उस उपाध्याय के पास संपूर्ण रूप से पहला स्टेप है उपस्थित होना। 100% वहां उपस्थित तो होइए, यानी अपना भेजा कहीं और छोड़कर आइए, अपनी भाषा और खासकर अपना ये फोन उसको कहीं और छोड़कर आइए और पूर्ण रूपेण वहां उपस्थित होइए। सुनिए पूरी तरह से, बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी डाउट के, एक बार सुन लीजिए, फिर कोई जिज्ञासा बचे तो उनसे पूछिए। सुनकर जानिए कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, जानकर उसे अपने आचरण में लाइए। छोटा छोटा सा स्टेप, इतना सा कदम दर कदम। देखिए आप एक बात को समझिए, ये कोई वो मजदूरी जैसा नहीं है कि आज आप इस जगह की ईंट रखोगे तो ये कमरा बनेगा और कल उसकी ईंट रखोगे ना। आपने किसी एक विषय में ये चीज अपने भीतर उतार ली, ये स्टेप बाय स्टेप चलना अपने अंदर उतार लिया, अगली बार आपको उतना ध्यान देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके चरित्र में अपने आप ढल जाएगी, अपने आप ढल जाएगी। तो आज का असाइनमेंट ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकल असाइनमेंट है। अब यहाँ लिखने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब 5 सेशंस में आप लोगों की आदत पड़ गई है कि मेरे असाइनमेंट्स बहुत डिफरेंट तरह के हैं, और ये असाइनमेंट सिर्फ अभी के नहीं है, आप बाद में भी कर सकते हो, राइट। तो आप इन असाइनमेंट्स पर बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा। मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ और अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि मात्र पर्युपासना करने से जिंदगी बदल जाती है। मैं सबसे बड़ा
उदाहरण आप सबके सामने हो। पूज्य विराट गुरुदेव के सानिध्य में मैं मात्र 3 साल रह पाई, और उन 3 सालों में भी आप समझ सकते हो, पूरी गृहस्थी का जीवन जीते हुए आप अपनी जॉब पर भी जा रहे हो, घर गृहस्थी में भी हो, सिर्फ गुरुजी के पास भेजा, चप्पलों के साथ बाहर उतार दिया और गुरुजी के पास बैठे, सिर्फ बैठे। उन्होंने ना कुछ हमें कभी करने को कहा, ना कभी कोई बैठकर कोई सूत्र शास्त्र पढ़ाया, सिर्फ उनके पास बैठे, सिर्फ बैठे। 2 ही चीजें गुरुदेव से हमें मिली, या मैं कह सकती हूँ ज्ञान भी उन्होंने ही दिया, ये विज्ञान भी उन्होंने ही दिया, और सिर्फ 2 चीजों से मेरा जीवन बदला, परिक्रमा और पर्युपासना। इसके अतिरिक्त मैंने जीवन में कुछ किया ही नहीं, कोई सूत्र शास्त्र नहीं पढ़े हैं। आज भी मेरे को ये चीज पब्लिकली बोलने में कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मैंने कोई सूत्र शास्त्र का विशेष रूप से कोई ज्ञान नहीं लिया, पढ़ा ही नहीं है। कई सूत्र तो मैंने अभी तक पढ़े भी नहीं है, जानकारी ही नहीं है, बस गुरुजी के पास बैठते थे। पर्युपासना, और आप कहोगे कि क्या आज के जीवन में भी होती है? होती है, करके देखिए। पास बैठने मात्र से बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन खाली होकर। नमो उवच्छायाणम। हे उपाध्याय भगवंत, आपकी अनेकांत प्रज्ञा व सम्यक ज्ञान अभिव्यक्ति क्षमता को नमन हो। आपकी कृपा से हमारे भीतर भी अनेकांत प्रज्ञा व सम्यक अभिव्यक्ति क्षमता प्रकट हो रही है, इसलिए आपका आभार आभार आभार, धन्यवाद। प्रश्न है कि यू डिडंट अंडरस्टैंड द वर्ड परिक्रमा। आप मंदिर में करते हो ना प्रभु की परिक्रमा, उसको कहते हैं परिक्रमा। इंग्लिश में वर्ड है सर्कमएम्बुलेशन, रिवॉल्विंग अराउंड एनीथिंग। उसका विज्ञान बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इन शॉर्ट आप मंदिर में जाते हो तो भगवान की परिक्रमा करते हो ना, वैसे ही गुरु की भी परिक्रमा है। यस, दैट चेंज्ड माय लाइफ। प्रश्न है एक, पर्युपासना कैसे कर सकते हैं? पर्युपासना का अर्थ है संपूर्ण रूप से उपस्थित होना। अब अक्सर देखो ना, क्या प्रॉब्लम होती है, आप किसी के पास गए हो, कुछ सुन रहे हो, सुनते ही जैसे सपोज किसी ने एक लाइन बोली कि आप फला देवी की साधना करो, तुरंत आपका दिमाग बोलेगा जैन दर्शन में देवी की साधना अलाउड है क्या? तो ये मिथ्यात्व नहीं है क्या? अब वो आगे क्या बोल रहे हैं, उसकी क्या समझ दे रहे हैं, क्या विधि दे रहे हैं, उस प्रश्न का क्या जवाब दे रहे हैं, उसे कोई लेना देना ही नहीं, दिमाग तो चालू हो गया। पर्युपासना का अर्थ है कि दिमाग को कुछ समय के लिए स्टॉप करो, रोको, वचन से मौन रहो, ना अंदर बोलो ना बाहर बोलो, और बाहर से काया से स्थिर होकर बैठो। संपूर्ण रूप से मन वचन काया से उपस्थित होना, वो है पर्युपासना। परिपूर्ण रूप से उपस्थित होना। आई सपोज क्लियर हुआ? आप सभी के जीवन में अनेकांत दृष्टि खिले, आप सभी को सतगुरुदेव का सानिध्य मिले, आप उनकी पर्युपासना कर पाएं और पर्युपासना से अपने भीतर अनेकांत प्रज्ञा विकसित कर पाए, यही सद्भावना। ओम शांति।